नए नियम में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले ने गलती की, पाप आया, शर्मिंदगी आई, समस्या आई, गुनाहों में पड़े, पर ऐसा कोई जन ना आया था कि जो हमें इससे छुटकारा दे पाए। बाइबल बयान करती है जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह उतरा मां मरियम की कोख में, एक आत्मा के द्वारा जन्म लिया और उसने वो किया जो परमेश्वर की इच्छा थी। एक भी गुनाह साबित ना हो पाया। गुड फ्राइडे में जब हम सुनते हैं कोई गुनाह नहीं था, पर फिर भी उसे फंसाया गया, दोषी ठहराने के लिए एक ही बात थी। वो क्या थी? कि इसने एक ही बात बोली है कि मैं इस मंदिर को एक ही दिन में ढा दूंगा, तीसरे दिन इसे खड़ा कर दूंगा। उसने कहा यह खुदा मानता है अपने आप को, इसको सूली पर चढ़ाओ। मर्जी पूरी हुई, जो बाइबल में लिखा था हर एक शब्द पूरा हो गया। अब कब्र में डाला गया उसे। लोगों ने बड़ा तमाशा किया। आज भी सुनने को आता था ना कि वो अगर खुदा था तो बचा नहीं पाया, क्योंकि बाइबल में तो पहले लिखा हुआ था। इतने सालों की भविष्यवाणियां पूरी हुई। ये भी लिखा था कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा, और वो जी उठकर दिखा भी गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हाँ, आए। ईस्टर संडे क्यों मनाया जाता है? बट वाई इज द ईस्टर संडे सेलिब्रेट? हाँ, ईस्टर खुदा के जी उठने का दिन है। मत्ती की अंजील उसका 27 चैप्टर उसकी 62 आयत से 66 तक पढ़ेंगे। लिखा, दूसरे दिन की जो तैयारी करने के दिन का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराजा, हमें स्मरण है कि उस भरवाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर एक भविष्यवाणी जो यीशु मसीह बार बार कर रहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। जब उसे कब्र में डाला गया तो एक वहां का सैनिक कहता है, महाराज, उस भरमाने वाले ने एक भविष्यवाणी की थी कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। क्यों ना हम लोग एक तगड़ा पहरा लगा दे कब्र के बाहर, ताकि ये ना हो जाए कि इसके चेले इसे चुरा कर ले जाए और वहां पर ये बात फैल जाए कि ये जी उठा है। उन्होंने कहा, जैसा तुम्हें लगे तुम वैसा विचार करो। उन्होंने बहुत पहरा लगा दिया, बहुत कुछ कर दिया, पर बाइबल बयान करती है हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो बिना पूरा किए वापस नहीं जाता, वो तो पूरा होता ही होता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में है। सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ इतना पहरा लगाने के बावजूद भी, इनको पता, सब कुछ होने के बावजूद क्या हुआ? उसकी 66 में लिखा, सो पहरों को साथ लेकर वो पत्थर के मोहर लगाकर कब्र पर रखवाली की। सब कुछ रखवाली करने लगे। 3 दिन तक ये बाहर ना आ जाए कब्र से, कहीं चेले ना चुरा कर ले जाएं। झूठ साबित कर रहे थे, सच को झूठ बना रहे थे। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, चाहे आज आपको एक रिपोर्ट दिख रही होगी कि ये आपके लिए ये खतरे की घंटी है, चाहे आज आपको दिखता होगा कि आज मैं चंगा नहीं हो पाया, मेरी बीमारी मेरे से कब अलग होगी, मेरे परिवार में ये बरकत कैसे आएगी, मैं छुटकारा कैसे पाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं ये झूठ है। सच ये है कि अगर आज आप उस वचन के ऊपर विश्वास कर लोगे जो उसने अपने मुख से कहेंगे, उसने कहा था कि अगर तू विश्वास करेगा या करेगी मेरी महिमा को देखेगी, और कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। अगर आज आपकी रिपोर्ट बोलती है कि तू मुर्दा है, अगर आज आपका
डॉक्टर साहब बोलता है कि मैं नहीं जा सकता, कि आप उस कर्जे से अपनी लाइफ में चिंता में हो, मुर्दा जीवन जी रहे हो। अगर आज बहन गर्भवती नहीं है तो उसे लग रहा है कि मैं सच में गर्भवती नहीं हूं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 9 साल हो गए, आज भी मेरी कोख हरी भरी नहीं है, आज भी मेरे बच्चे नशे की जिंदगी से आजाद नहीं हुए। आपको एक कब्र दिख रही है, पर आज मैं ये वचन के द्वारा आज वो कब्र से आपके बच्चों को, आपके परिवारों से, आपको बीमारियों से बाहर निकालूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप विश्वास करोगे तो आज आप उस कब्रों से बाहर आओगे जैसे यीशु आया था। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। जितने लोग सोए बोले हालेलुया, वेरी गुड, यही है, कब्रों में बंद है। जितने लोग सोए बोले हालेलुया, वेरी गुड, ये अभी भी कब्रों में बंद है। वो कहता वेला हथ नहीं होना बंदिया, वेला हथ नहीं होना बंदिया, वेला हथ नहीं होना बंदिया। ये वेला है, आज लग रहा है एक बंदा चंगा हुआ तो बस बिंदास है। अगर वचन नहीं अंदर जाएगा तो वो कब्र कभी भी आपकी लाइफ से निकलेगी नहीं। यीशु मसीह ने वचन दिए थे, मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा, और उठा। विश्वास, अगर आज आपका विश्वास है, अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, अगर आज आप जीवित परमेश्वर के ऊपर ईमान रखकर आए हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आप खाली नहीं जाओगे, आप आशीष पाकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ईस्टर में साबित किया कि वह खुदा है। पहला कुरिन्थियों 15 की 3 और 4 में लिखा, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी कि जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, ये पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। हमारे लिए जी उठना भी ये पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। आप यहां पर आए हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप वचन के ऊपर विश्वास करेंगे तो ये भी परमेश्वर की इच्छा है। आप जंगे पाकर जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बरकत पाकर जाओगे, आप बढ़ोतरी लेकर जाओगे, आप छुटकारा लेकर जाओगे। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आज आप वचन के ऊपर ईमान रखोगे तभी। ईस्टर में जी उठने का दिन, पुनरुत्थान की सामर्थ, आज वो ही सामर्थ आपकी लाइफ में काम कर रही है, क्योंकि वो सामर्थ इसीलिए आई क्योंकि लहू बहा ताकि वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में काम करे, एक अलौकिक सामर्थ। वो कभी भी किसी टाइम में आपका विश्वास उस सामर्थ को लेकर आ सकता है, वो कहीं पर भी काम कर सकती है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ वो कैसे उतरी? जब लहू बहाया गया, वचन पूरा हुआ, वो सामर्थ उतरी। जब आप विश्वास करेंगे, बने रहेंगे, नहीं मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करने की ताकत रखता है। आज भी मैं अपने परमेश्वर से आशीष पाकर जाऊंगी, मैं जाऊंगा, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है। हे शैतान, तो मेरा विश्वास नहीं रोक सकता, मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है। मैं लंगड़ेपन से आजाद होऊंगा, मैं अंधेपन से आजाद होऊंगा, मेरा बच्चा तंदुरुस्त है, मेरा परिवार तंदुरुस्त है, मेरे परिवार में परमेश्वर की आशीष दुगनी तिगनी बढ़ रही है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं, वो आशीष पा रहे हैं, वो सेटल हो रहे हैं यीशु के नाम में। आपकी ये विश्वास, आपका ये विश्वास जो वचन के द्वारा है, ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक नया रास्ता खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सामर्थ तभी काम करेगी जब आपका विश्वास होगा, और वो सामर्थ उतरेगी, वो बिना काम किए वापस नहीं आएगी, और वो उन बीमारियों को, उन कर्जों को, उन परेशानियों को शर्मिंदा करेगी, और आपको एक गवाही के संग वापस लेकर आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आओ लूका की पुस्तक उसका 24 नंबर चैप्टर और 2 और 8 में पढ़ते लिखा, और उन्होंने पत्थर को कब्र से लुटका हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई।
जब वह इस बात से बोचकी हो रही थी तो देखो पुरुष झलकते वस्त्र पहनने हुए उनके पास आ खड़े। जब वह डर गई, वह धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तू जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती है? हालेलुया। इसमें मैं आपको एक बात सिखाता हूं। अरे पिक्चर लगाई हो ये वाली, तू जीवित को नो 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 दूसरी, मरो के बीच क्यों ढूंढती है? दूसरी पिक्चर लगा। हाँ ये देखो, वो कहता वो जी उठा, ये प्रूफ दे रहा स्वर्गदूत उतरे। उसके लिए ये पत्थर इसीलिए नहीं लुटकाया गया था कि यीशु को बाहर निकाला जाए। ये पत्थर इसीलिए लुटकाया गया था कि लोग आकर देखें कि वो जी उठा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये इसीलिए उठाया गया था कि आप विश्वास करें कि वो आज भी जीवित परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो आज भी आपको उत्तर देने की ताकत रखता है। वो कि जिंदा खुदा मुर्दों के भीतर नहीं पाया जाता। कब्र जिंदा खुदाओं के लिए नहीं बनी होती, कब्र जिंदा खुदा के ऊपर विश्वास करने वाले के लिए भी नहीं बनी। वो तो जिंदा खुदा के संग रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो तो अपनी चंगियाई को पाकर जाएंगे, वो तो अपने छुटकारे को पाकर जाएंगे। आज अगर कोई बीमार है तो उसे कब्र दिखती है, मैं तो मर जाऊंगा। अगर वो कर्जे में है तो चिंता दिखती है, चिंता चिता के समान हो जाती है। छूट नहीं पा रहे। आपको पता है एक बीमारी है, बीमारी के पीछे स्पिरिट है। आपको पता है एक कर्जा है और कर्जे के पीछे स्पिरिट है। आप कहोगे उत्तर नहीं रहा, मैं इतना कमा रहा हूं। आप प्रार्थना में जा रहे हो, प्रार्थना में जाने के बाद आपका विश्वास बढ़ना चाहिए, वो कम हो रहा है। क्योंकि प्रार्थना के बाद जब आप आते हो, आप तो एक आग हो, पर वो विश्वास कम करते जा रहे हैं। अगर आपका विश्वास बढ़ता गया, वो पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने यीशु को उठाया था, अब वो आपके परिवारों को उठाएगी। उसे पता है अगर वो उठाएगी उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप नया नियम पढ़ो, पुराना नियम सच, पुराने नियम में ये पुनरुत्थान का नाम ही नहीं आया। यीशु के द्वारा ही ये सामर्थ आई है। यीशु ने क्योंकि मौत का डंक खत्म किया। आज कोई डर जाता है, पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में। आज वो कहता है डर मत, मेरी वो ही सामर्थ तुझे उस डर से बाहर निकाल देगी। हाँ? आज मैं कैंसर के रोगी कैसे टंगे होते हैं, लंगड़े कैसे टंगे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां कैसे हो रही हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि ये कल को जाकर बीमार ना हो सकते हैं, पर अगर ये कब्र से बाहर आ गए, उस वचन को ले लिया, इनके लिए कब्र नहीं है। मैंने कहा ये ईस्टर आपके परिवारों में, आपके जीवन में, जैसे यीशु कब्र से बाहर आया, वैसे आज यही ईस्टर के द्वारा आप अपनी हर एक समस्या की कब्रों से बाहर आ जाओ यीशु के सामर्थी नाम में। जी उठो यीशु के सामर्थी नाम में। आज वो जी उठने की सामर्थ आपको छुए और आपको चंगा करे और आपके घरों में छुटकारा लेकर आए, और आपके लिए तो शर्मिंदगी का द्वार खुला है उसे बंद करे और आशीष के द्वार खोले यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। ईस्टर में स्वर्गदूत सुसमाचार सुना रहे थे, प्रूफ दे रहे थे, ये देख उठ गया है वो, ये देख उठ गया है वो, ये देख उठ गया है। पहले मरियम मगदलिनी के संग जितनी बहने उसके साथ आई और देखने आई कि वो सच में जी उठा है। वो कहती यहाँ पर तो उसकी लोथ ही नहीं है, वो तो सुगंध वस्तुएं लेकर आई थी ताकि उसकी लोथ के ऊपर वो सुगंध दी जाए। पर वो देख रही क्या हुआ, ये तो सच्चा चमत्कार हो गया, वो तो है ही नहीं। ये कौन है जो हमसे बातें कर रहे हैं, इनके तो वस्त्र इतने उज्जवल हैं। अंधेरा रोशनी को छुपा नहीं सकता, क्योंकि रोशनी अंधेरे को शर्मिंदा कर देती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।